जीएसटी में 31 मार्च की डेट की 4 नई नोटिफिकेशंस रिलीज की गई हैं। 2 नोटिफिकेशंस हैं रेट नोटिफिकेशंस, जिनके थ्रू जीएसटी रेट चेंज किए गए हैं, और 2 नोटिफिकेशंस के थ्रू उन गुड्स को कुछ एक्सेप्शनल लिस्ट में डाला गया है। तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट studyworry.com पे हमने कोर्सेज एक्टिव किए हुए जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट 99C, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड है। क्विकली पहले आपको देना चाहूंगी ब्रीफ। जिन चीजों की यहाँ पे बात हो रही है वो है ब्रिक किल, यानी ईंट भट्टा, जिनके ईंट के भट्टे हैं, उनके लिए एक डिसीजन हुआ था 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि इनके पास 2 ऑप्शन हम दे देंगे टैक्स रेट की। ये 45th जीएसटी काउंसिल हमारी हुई थी 17 सितंबर 2021 को। तब से ये जो चेंज था नोटिफाई नहीं किया गया था, अब इसे ही नोटिफाई कर दिया गया। अब इनके पास 2 ऑप्शंस हो गए हैं और ये इफेक्टिव हो गया है 1 अप्रैल 2022 से। पहली ऑप्शन इनको दे दी गई है कि ये इनके लिए टैक्स रेट अवेलेबल है 12% विद आईटीसी, और 5% जो इनका रेट था वो अब खत्म कर दिया गया है। और दूसरी ऑप्शन इनको दे दी गई है 6% विदाउट आईटीसी। ठीक है, तो 2 नोटिफिकेशंस इन्हीं के लिए आई हैं। पहली आई है नंबर 1/2022 और दूसरी 2/2022 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट। और इसी गुड्स कैटेगरी के लिए, इन्हीं गुड्स कैटेगरी के लिए 2 और नोटिफिकेशंस रिलीज की गई हैं। ये तो थी रेट नोटिफिकेशंस, ये दोनों तो। इसके अलावा 2 नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 एंड नंबर 4/2022 इनके लिए रिलीज की गई हैं, जिनमें कुछ एक्सेप्शनल लिस्ट में इन्हें डाल दिया गया है। वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब मैं आपको 1 बाय 1 नोटिफिकेशन पे लेके जाऊंगी। पहले इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यह नोटिफिकेशन नंबर 1/2022, इसको मैं ओपन कर लिया है मैंने। तो ये नोटिफिकेशन बोलती है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। जो नोटिफिकेशन थी नंबर 1/2007 सेंट्रल टैक्स रेट की 28 जून वाली, उसके शेड्यूल 1 में 5% से इन आइटम्स को, इन गुड्स को हटा दिया। और कहाँ डाल दिया? शेड्यूल 2 के 6% वाले आइटम में, यानी कि 12% रेट के लिए। कौन सी आइटम्स हैं ये? फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक, अर्दन और रूफिंग टाइल। मेजरली यहाँ पे ब्रिक्स को कवर किया जा रहा है और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 22 से। तो ये होगी पहली ऑप्शन, 12% रेटिंग पे एप्लीकेबल हो गया। अब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2 पे। नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे लिखा गया काउंसिल हियर बाय एग्जाम द इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है तो इंट्रा स्टेट लिखा है। इसी तरह से आईजीएसटी में भी नोटिफिकेशन आ गई तो वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई भी लिखा है। क्या एग्जाम कर रहे हैं? इनके लिए जो ये रेट है, अगर इससे ज्यादा का रेट होगा तो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। यानी इनको दूसरी ऑप्शन दी गई है 6% टैक्स रेट की। वही आइटम्स है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी, और इस पे कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या है कि आईटीसी नहीं ले पाएंगे। तो पहला लिखा है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विस यूज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सच गुड्स हैज नॉट बीन टेकन, क्रेडिट नहीं लेना है। एंड दूसरा लिखा है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विस यूज पार्टली फॉर सप्लाइंग सच गुड्स and partly for affecting other supply eligible for ITC is reversed as if supply of such goods in an exempt supply and attract the provision of subsection 2 of section 17 and rules made thereunder। और ये भी इफेक्टिव हो गया 1 अप्रैल 22 से। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही ब्रीफ दे दिया था तो अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपको ये नोटिफिकेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी ब्रिक किल के केस में अब 2 ऑप्शन है, 12% विद आईटीसी एंड 6% विदाउट आईटीसी। 2 रेट अब इनके पास अवेलेबल है। अब जो 2 नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स की मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, नंबर 3 और नंबर 4, इनका भी अब आपको ब्रीफ दे देती हूँ। नंबर 3 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने गुड्स के केस में अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है तो लिमिट दे रखी है 40 लाख की, थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख तक है और वो अगर सिर्फ गुड्स में डील करता है तो रजिस्ट्रेशन लेना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। इसका इन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? जो 40 लाख गुड्स की लिमिट लेने के लिए कुछ एक्सेप्शनल लिस्ट गवर्नमेंट ने बना रखी है। एक्सेप्शनल लिस्ट बना रखी है जैसे कि जो गुड्स हैं हमारी, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, इनके लिए लिमिट नहीं है 40 लाख की। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं की लिस्ट के साथ फर्दर जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी ना, फ्लाई ऐश, बिल्डिंग ब्रिक्स एक्सेट्रा, उनको भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि इस केस में
40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। इनके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल होगी रजिस्ट्रेशन की वो होगी 20 लाख। अभी मैं आपके साथ नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पहले ब्रीफ दे रही हूँ। फिर नोटिफिकेशन 4 ने भी एक और इनको एक्सेप्शन लिस्ट में डाल दिया कि जो कंपोजिशन लेने के लिए हमारी लिमिट है ना, कंपोजिशन लेने के लिए जो हमारे एक्सेप्शन लिस्ट है, कंपोजिट स्कीम भी जो पर्सन नहीं ले सकते, एक्सेप्शन लिस्ट है वहां पर भी, वो भी यही है। जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। उसी एक्सेप्शनल लिस्ट में इनके लिए इनको भी ऐड कर दिया गया, यानी ये जो इन इसमें डील करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम भी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ 1 बाय 1 नोटिफिकेशंस पे। तो नोटिफिकेशन नंबर 3 को ओपन कर रही हूँ मैं। ये नोटिफिकेशन बोलती है कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम चेंज कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 10 बाय 2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स की, जिसके अंदर हम जो इसकी टेबल है ना उसमें ये फर्दर 4 कैटेगरीज जो अभी मैंने पढ़ी थी वो ऐड कर देंगे। तो अब हमारे लिए रिलेवेंट कौन सी हो गई, ये वाली नोटिफिकेशन। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखी है। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसको पढ़ते ही। ये जो नोटिफिकेशन है ये बात करती थी एग्जाम्प्ट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सैड एक्ट। कौन से पर्सन, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख एक्सेप्ट। एक्सेप्शन बताई थी कि कुछ पर्सन जो गुड्स में डील करते हैं पर्टिकुलर, वो 40 लाख तक की अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में तो वो रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जाम्प्ट है 40 लाख तक। पर उसके लिए एक्सेप्शन भी दे रखी थी कि 40 लाख की लिमिट किन पे एप्लीकेबल नहीं है। उसी एक्सेप्शन में एक टेबल डाली हुई थी। इस टेबल के सीरियल नंबर 3 के बाद अब 4, 5, 6, 7 यानी 4 और सीरियल नंबर ऐड कर दिए गए हैं। कौन से, चलिए नोटिफिकेशन नंबर 3 पे ये वाले। तो क्लियर हो गया आपको कि 40 लाख की लिमिट अब इन पे भी एप्लीकेबल नहीं रही, इनके लिए लिमिट हो गई है 20 लाख। आगे आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 पे। नोटिफिकेशन नंबर 4 को मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ आपके सामने। मैं इसलिए आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन कर रही हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी से समझ आए। तो देखिए नोटिफिकेशन नंबर 4 कौन सी नोटिफिकेशन की बात करता है, 14 बाय 2019 की। इस नोटिफिकेशन के लिए भी वो कहता है कि जो इस नोटिफिकेशन में टेबल है ना, उस टेबल में तीसरे सीरियल नंबर के आगे ये 4 कैटेगरीज और ऐड कर दो। तो ये एक्सेप्शन दे रहा है कंपोजिशन स्कीम लेने की। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस नोटिफिकेशन पे नंबर 14 पे। ओपन कर देती हूँ मैं 14 नंबर नोटिफिकेशन, मैंने ओपन कर ली। तो 14 नंबर नोटिफिकेशन किसकी बात करता था, कंपोजिशन स्कीम की। सेक्शन 10 के अंदर जो हमारी कंपोजिशन स्कीम है, जो पर्सन जिनके टर्नओवर एक्सीड नहीं करते 1 करोड़ 50 लाख तक, वो ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। पर फिर फर्दर इसमें भी क्या डाला हुआ था, एक्सेप्शन डाली हुई थी। देखिए एक्सेप्शन इस टेबल के लिए डाली हुई थी, दीज रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी। उसमें ये टेबल बना रखी थी। इसी टेबल में फर्दर फिर से 4, 5, 6, 7 सीरियल नंबर ऐड कर दिए गए हैं। कौन से वाले, देखिए नोटिफिकेशन नंबर 4 में जो दे रखे। और ये सब अफेक्टिव हो गया 1 April 22 से, यानी अब आपको क्लियर हो गया कि जो पर्सन इनमें डील करते हैं इन गुड्स में, वो ना तो कंपोजिशन स्कीम ले पाएंगे और साथ ही उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 20 लाख। और इनके लिए 2 रेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए हैं, 12% विद आईटीसी एंड 6% विदाउट आईटीसी। क्लियर हो गया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट थे ये चारों नोटिफिकेशन। आपके अगर क्लाइंट्स हैं इन कैटेगरीज की गुड्स में डील करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल में डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज के लिए। जीएसटी का बैच कंटिन्यू चल रहा है, अभी 15 या 20 मार्च तक क्लासेस चलेंगी। ऑलमोस्ट हाफ कोर्स खत्म हो चुका है, अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनकम टैक्स का कोर्स ये अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, 21-22 का अभी हम अप्रैल में अनाउंस कर देंगे। तो आप मेक श्योर हमारे चैनल पे एक्टिव रहें नई अनाउंसमेंट के लिए। 9(9)C फाइनेंशियल ईयर 2021 की नहीं भरी है और आप उसे भरना चाहते हैं विदाउट एनी एरर, तो ये 3 घंटे का सेशन है, इसको ज्वाइन करिए। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का ये और बहुत ही पॉपुलर कोर्स ऑटोमेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।